हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को जानने में और समझने में हमारी मदद करते हैं। आज हम इस चैप्टर के माध्यम से ये सीखेंगे सेंस ऑर्गन्स किस तरह से हमारी मदद करते हैं। आज हम ये भी सीखेंगे हर सेंस ऑर्गन्स का अपना अपना काम होता है। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे पास 5 सुपर सेंसेस हैं जिनसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी आँख, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं। आँख हमारी देखने में मदद करती है। उसके बाद हमारे कान, जो हमें सुनने में मदद करते हैं। इन कानों की मदद से ही आप मुझे सुन रहे हैं। इसके बाद नाक, नाक की मदद से ही हम हर तरह की खुशबू, बदबू को सूंघ सकते हैं। चौथा सेंस ऑर्गन टंग है। टंग की मदद से ही हम चख सकते हैं। टंग चखने में ही मदद नहीं करती है, बल्कि हमारे बोलने में भी हमारी मदद करती है। फिफ्थ सेंस ऑर्गन स्किन है। स्किन ने ही हमारी पूरी बॉडी को कवर किया है। स्किन छूने और महसूस करने में हमारी मदद करती है। तो बच्चों, ये चैप्टर जानवरों के सेंस ऑर्गन्स के ऊपर है। हमारी तरह से जानवरों के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जानवरों के सेंस ऑर्गन्स सुपर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या बच्चों, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में या खुले में बैठे खाना खा रहे हो और चील आई फुर्ती से तुम्हारी रोटी लेकर चली गई, तो वो कैसे इतनी दूर से खाने को देख लेती है? सुपर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स की वजह से। चील हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकती है। बच्चों, स्कूल जाते समय या मार्केट जाते समय तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुत्ते की स्मेल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन तब भी उसने आपके कदमों की आवाज़ को सुन लिया और कुत्ते के कान खड़े हो गए। कुछ जानवर हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। जानवर भी हमारी तरह से महसूस कर सकते हैं। बच्चों, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चींटियों के सुपर सेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो अपने पास की चीज़ों को जल्दी ही महसूस कर लेती हैं। बच्चों, देखते हैं कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वे झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही गार्ड चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बच्चों, हमें सारी चींटियां एक जैसी लगती हैं। चींटियां एक दूसरे की खुशबू से पहचान लेती हैं। वो ग्रुप में रहती हैं। चींटियों के पास सुपर सेंस होती है। चींटियां एक दूसरे के पीछे एक लाइन में चलती हैं। क्यों चलती हैं? चींटियों को कैसे पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है? चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। बच्चों, रेशम का नर कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? मच्छर को कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? तो बताओ, कुत्ता क्या सूंघता होगा? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है।
एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? चोर को तलाश करने में, बम को तलाश करने में डॉगी हमारी मदद करते हैं। बच्चों, एक कहानी के ज़रिए मैं बताना चाहूँगी। एक आंटी थीं जिनका नाम रजनी था। उन्हें किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वे अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गईं। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। मज़े की बात ये हुई, दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वे दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपनी नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय अपनी नाक को दुपट्टे से नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय अपनी नाक को दुपट्टे से ढक लिया। ऐसा क्यों? अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती। बच्चों, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा सुपर सेंस ऑफ स्मेल। आने वाले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के